हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स को समझेंगे। आज जो हम नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसमें हमें दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमने 4 यूज़ करनी है। ये कोई भी ये 4 आइडेंटिटीज़ में से हमें सिलेक्ट करके कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कौन सी आइडेंटिटी है, हमें दो नंबर्स को, इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। हमें ऐसे नहीं करना है कि पहले हमने एक नंबर इधर एक एक्सप्रेशन से ले लिया, फिर पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको ले लिया, फिर इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं करना है। हमें इन 4 आइडेंटिटीज में से किसी भी एक आइडेंटिटी को यूज करके मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। तो वो हम कैसे करते हैं, आज हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स होते हैं इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमें x+3 और x+3 दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि अगर हम जो गिवन नंबर्स हैं, क्या हम उनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं तो फिर हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेप 1 में हम ये दोनों नंबर्स को क्या होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले ये देखते हैं। होल स्क्वायर की फॉर्म में हम तब लिख सकते हैं जब ये दोनों जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं बिल्कुल सेम हैं। तो ये बिल्कुल सेम दिए हुए हैं, x+3 यहाँ भी है और यहाँ भी x+3 है। तो स्टेप 1 में हम इसको कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स x+3 का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अगर हम क्वेश्चन में नहीं ऐसा है कि हम इसको होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं तो इस स्टेप को हम स्किप करेंगे। अब स्टेप 2 में हमें आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इन चारों में से लगेगी जिससे कि हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकें। तो आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो है a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a² - b² और x+a x+b। तो बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो x+3 होल स्क्वायर है वो a+b की फॉर्म में है, a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो जब a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको हम ओपन करेंगे a² + 2ab + b², ऐसे लिखेंगे इसको हम। और +2ab को हम बीच में ना लिखकर इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। दोनों तरीके ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। दैट मीन्स आइडेंटिटी 1। तो अब हमारा जो स्टेप 2 है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हाफ मार्क्स ज़रूर होते हैं। आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके उसको लिखना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करके आपने सॉल्व करा क्वेश्चन। यूजिंग द आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस, आप यहाँ पर लिख सकते हो 2ab + b²। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में है कि हमें a और b जो आइडेंटिटीज में दिए हुए हैं वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास x+3 होल स्क्वायर है और ये a+b होल स्क्वायर है। तो a क्या हुआ क्वेश्चन में वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हियर a इज इक्वल टू x, बिकॉज ये a है और ये x है। तो a की जगह पर हम x लिखेंगे और b की जगह पर हम 3 लिखेंगे और तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको हमने हाईलाइट कर देना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट यूजिंग द आइडेंटिटी। अब हम यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि a क्या है और b क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि स्टेप 4 में हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है a और b की, जो भी हमने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करा। और फिर स्टेप 5 में हम उस पूरी आइडेंटिटी को जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है वैल्यूज, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 3 तक हमने यहाँ पर कर लिया। अब स्टेप 4 में सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² यानी कि x², x का होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले में 2 है। a यहाँ पर हमारा x है, मल्टीप्लाई करेंगे। b हमारा यहाँ पर 3 है क्वेश्चन में, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
बी स्क्वायर यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा आंसर, इसको हम ओपन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साथ लिखकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 3 6 भी सीधा आप लिख सकते थे, वो भी ठीक था। और 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, इट डजेंट मीन 3 इंटू 6, इट मीन्स 3 इंटू 3। अब इसको हम आगे ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। दैट मीन्स x प्लस 3 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? इसका यही तरीका है कि अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो स्टेप 5 में यहाँ पर यही है कि कैलकुलेट टिल यू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ से आप कुछ भी ऐसा कुछ कॉमन नहीं है या कुछ प्लस माइनस इसमें नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स यहीं तक का ये क्वेश्चन था। ये स्क्वायर में है, ये सिर्फ x है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारा आंसर है। तो x प्लस 3 को हमने जब 2 बारी मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा ये आया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें x और जो a और b है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल स्टेप 1 की तरह ही करेंगे। स्टेप 1 में हमें बोला है कि मेक होल स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स इफ पॉसिबल। क्या ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम हैं? 2y इधर है, 2y इधर है, प्लस से पहले 2y है, यहाँ भी प्लस से पहले 2y है, यहाँ प्लस के बाद 5 है, यहाँ भी प्लस के बाद 5 है। तो दोनों जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब होल स्क्वायर हमने लिख लिया तो हमें आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि a प्लस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये a प्लस बी है, तो इसीलिए a प्लस बी होल स्क्वायर वाली लगेगी, a माइनस बी वाली नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, और ना ही यहाँ पर a के साथ स्क्वायर है और b के साथ ऐसे स्क्वायर है, ये वाली भी नहीं लग सकती, और ना ही दोनों ये अलग अलग नंबर्स है। अगर सपोज यहाँ पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कोई और नंबर होता, यहाँ पे a है और यहाँ b है, तब हम ये वाली फोर्थ वाली आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करते हैं। वो वाले क्वेश्चंस भी हैं आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम इस वीडियो में फर्स्ट 4 पार्ट्स ही कर रहे हैं जिसमें ये a और b बिल्कुल सेम है और होल स्क्वायर हमने करना है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया आइडेंटिटी कौन सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग द आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना, साथ साथ जरूर लिखिएगा इसको। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है a एंड b फ्रॉम द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो करा हमने। फिर हमने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करा। थर्ड स्टेप में हमने a और b लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। यहाँ पर a जो है वो 2y है, a जो है 2y है और b जो है वो 5 है। प्लस से पहले जो भी पूरा है वो a है, प्लस से पहले अगर 2y के साथ कुछ और भी होता तो वो भी a में ही इंक्लूड होता, उसको हम छोड़ते नहीं। और प्लस के बाद कुछ भी होगा, सिर्फ 5 ही नहीं, अगर इसके साथ में कुछ और भी होता तो वो भी पूरा b में ही काउंट होता। यही बच्चे गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक ही नंबर को ले लेते हैं और आगे कोई और नंबर दिया होता है तो उसको लेते नहीं है, तो वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपने इसको ऐसे ही अब करना है। आइडेंटिफाई कर लिया तो आप लिखोगे यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू 2y, b इज इक्वल टू 5, और इसको यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यही है स्टेप 4 में कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द चोजन आइडेंटिटी। अब a जो है हमारा 2y है, a की जगह 2y लिखेंगे, तो 2y, b की जगह 5 लिखेंगे। होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझना, एक बारी में समझ में आ जाएगा तो फिर कोई गलती नहीं करोगे कि होल स्क्वायर में यहाँ बच्चे गलती करते हैं। अब a का स्क्वायर है, a यहाँ पर 2y है, तो 2y का होल स्क्वायर 2ab, 2 तो फॉर्मूले का है उसको एज इट इज लिखेंगे। a यहाँ पर 2y है और b यहाँ पर 5 है, इसीलिए यहाँ पर इनको लिखना बहुत ज़रूरी है।
जिससे कि जब आप फॉर्मूले में पुट करो तो क्वेश्चन गलत ना हो, प्लस बी स्क्वायर, बी आपका 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे, ये है 2y का होल स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसको हम ओपन करेंगे तो ये कैसा होगा, इसको अगर मैं यहाँ पे आपको साइड में इसको यहाँ पे रफ में करके दिखाऊं तो ये है 2y का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और y का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर, तो इसका आंसर आया 4y स्क्वायर। इट मीन्स आपको इस न्यूमेरिक वैल्यू को भी स्क्वायर करना है और जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको भी स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको हम एक साथ लिख देते हैं, या आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और बाहर वेरिएबल लिख देते हैं जो भी है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 2 ज़ा 10 नहीं लिखना है, 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब इसको हम आगे ओपन करते हैं, दिस इज 4y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20y प्लस 25, तो ये हमारा आंसर आ गया 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। तो इसको हम बिल्कुल ठीक से लिखेंगे, दिस इज 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25, ये हमारा आंसर आ गया। दो आपने बातें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो जो आपने ए और बी को आइडेंटिफाई कर रहे हो उसमें ए को बहुत ध्यान से आपने करना है और बी को भी ध्यान से करना है, पूरा पूरा नंबर लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। और जब आप यहाँ पर ओपन कर रहे हो होल स्क्वायर में तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू का भी स्क्वायर करना है और वेरिएबल का भी स्क्वायर करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बस प्लस की जगह पर माइनस दिया हुआ है, इसमें क्या है 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, तो इसको भी हम अपने उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। स्टेप्स में हमारा सबसे पहला जो है कि क्या हम होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो देखते हैं हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो है 2a, तो 2a यहाँ है, 2a यहाँ भी है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। सॉरी, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस तो नहीं है तो दैट मीन्स हमारी आइडेंटिटी 1 नहीं लगेगी। a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर तो है लेकिन बीच में माइनस है, दोनों नंबर्स के बीच में माइनस है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 2 को यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कहा गया था कि हमें ए और बी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन में ए और बी क्या है वो लिखेंगे। हियर ए जो है वो है 2a और b जो है वो है 7, माइनस तो फॉर्मूले में ही है तो माइनस को नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर को लेंगे। इसको हाईलाइट करेंगे कि हमारे a और b क्वेश्चन में क्या है। अब अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है, ये इसको वैल्यूज को पुट करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, दोबारा इस आइडेंटिटी को मैं लिख देती हूँ और फिर इसके नीचे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। a है हमारा 2a, तो a की जगह लिखा 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में ही है, a दोबारा से 2a लिखेंगे क्योंकि a है, a यहाँ पे 2a है, अगर यहाँ पे 2a(y)(z) होता तो पूरा 2a(y)(z) भी लिखते, 2a मल्टीप्लाइड बाय 6 होता, कुछ ऐसे भी होता तो भी हम करते, अगर वो तो हो जाता 12a हो जाता, अगर ये फ्रैक्शन में होता तो भी हम इसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे। अब b यहाँ पर 7 है तो इसको एज इट इज लिखा, बी स्क्वायर जो है वो 7 स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि स्टेप नंबर 5 में हमें यही बोला है कि अब हमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यूज को
इन पूरे को कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करके ये जितने भी मैंने आपको स्टेप्स यहाँ पर लिख के दिखाए हैं ये आप स्टेप्स नोट डाउन ज़रूर कर लेना, जिससे कि आप बाकी के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया। तो वैसे ही आप इसको ओपन करके कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम होती है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू ए का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, और फिर ये हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर अब हम जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो वेरिएबल a है इसको बाहर लिख लेते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7 2 14, 14 2 28, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 7 2 14, 14 2 28 प्लस 49। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। साथ साथ ज़रूर सॉल्व करना क्वेश्चन को, तभी आपको और ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि जो वैल्यूज़ हैं वो जैसी भी है हमें नोट डाउन करनी है, चाहे वो एक डिजिट है, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे वो इस तरीके से कंबाइंड वे में है, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट। तो स्टेप 1 को पहले हम देख लेते हैं। स्टेप 1 हमारा था कि होल स्क्वायर्स हमें बनाने हैं, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल यहाँ है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ 3a है माइनस से पहले यहाँ भी 3a है, यानी कि a हमारा दोनों का सेम है। जो ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी बिल्कुल सेम है, माइनस माइनस है। जो b है वो 1/2 है दोनों में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दैट मीन्स इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर की फॉर्म पे लिखने के बाद हमने क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब ये होल स्क्वायर वाली है, तो होल स्क्वायर वाली हमारे पास सिर्फ यही दो आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर दोनों नंबर्स के बीच में माइनस है तो आइडेंटिटी 2 लगेगी, और दोनों नंबर्स के बीच में प्लस है तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स के बीच में माइनस है तो सेकेंड वाली आइडेंटिटी लगेगी, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हमें आइडेंटिफाई करना है a और b को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमने आइडेंटिटी सिलेक्ट करी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हियर a यहाँ पर क्या है, माइनस से पहले वाला जो कुछ भी है वो आपका a है, और माइनस के बाद वाला जो कुछ भी है वो आपका b है। तो a हमारा यहाँ पर है 3a और b है हमारा यहाँ पर 1/2। इसको हम हाईलाइट करेंगे कि इसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, दैट मीन्स 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हम करेंगे इसमें माइनस 2ab, माइनस 2ab जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2, a है हमारा 3a और b है हमारा यहाँ पर 1/2, और b स्क्वायर हम लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको ज़रा कैमरे को ठीक कर लूँ, ये हिल गया थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, ये हमारा ये नंबर आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये है 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पूरा होल स्क्वायर है, न्यूमेरिक वैल्यू भी है और वेरिएबल भी है, तो इसको हम दोनों को स्क्वायर करेंगे। 3 3 होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस, अब ये जो वैल्यूज़ है न्यूमेरिकल वाली इनको हम एक साथ लिख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और जो वेरिएबल है उसको बाहर लिख दिया, प्लस 1/2 होल स्क्वायर।
ठीक है, अब हम इसको ओपन कैसे करेंगे? ये है हमारा 9a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम 2 और 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो आप पहले पूरा सबका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये तो अंडरस्टूड ही है कि नीचे 1 है तो फिर डिनोमिनेटर देख लो, जैसा भी आपको ईजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया 2 3 6, 6 इंटू 1 इज 6, तो इसको 6/2 ए भी लिख के कर सकते हो आप, और 1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4। मैं आपको फिर भी ऐसे यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। 9a स्क्वायर माइनस ये हो गया 3a, अगर आप यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल कर देते तो भी ये 3a हो जाता, आप वैसे भी कर सकते हो इसको, प्लस 1/4। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये आ गया 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। ये हमारा आंसर है। अब हम हमेशा की तरह मैं आपको हर वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करवाती हूँ जो भी हमने कॉन्सेप्ट करा होता है। तो अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो हमने प्लस वाला क्वेश्चन करा है उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने आपको दिया है। x+4 है, दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया और प्लस है दोनों नंबर्स के बीच में, तो a+b वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करा और आंसर ये आ गया। इसी तरीके से ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें जो है x जो है हमारा 2m है और जो y है आप इसको xy भी बोल सकते हो, ab भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, और 1 जो है वो हमारा b है। आइडेंटिफाई करा और यहाँ पर जो होल स्क्वायर है इसको खोलने में हमने बिल्कुल ध्यान रखा कि कोई गलती ना हो, और पूरा 2 का भी स्क्वायर करा और m का भी स्क्वायर करा। उसके बाद फाइनली हमने आंसर को इस तरीके से लिख दिया। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे एडिशन वाले। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ वो है सब्ट्रैक्शन वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। यहाँ पर ये पूरा जो दोनों नंबर्स हैं ये बड़े नंबर्स हैं, ये एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो a जो है यहाँ पर 5a है और b जो है यहाँ पर 4b है। तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पुट करा, होल स्क्वायर को खोलने में ध्यान रखा कि 5 का भी स्क्वायर करा और वेरिएबल का भी स्क्वायर करा। तो और यहाँ पर दोनों वेरिएबल थे तो दोनों को साथ में लिखेंगे। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन करा उसमें एक ही वेरिएबल आ रहा था, दोनों जगह वेरिएबल नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं तो 2 जगह पे यहाँ पे वेरिएबल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है यहाँ पर एक रैशनल नंबर है, तो अकॉर्डिंगली हमने a को आइडेंटिफाई करा कि a जो है वो 5b है, b जो है वो 1/2 है। इसको फिर हमने ओपन करा और फिर क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया और आंसर हमारा ये आया। ये तो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस ऐसे दिखाए जो कि आपने सॉल्व करके करने हैं, सॉल्व करके मैंने आपको दिखाए हैं, और ये मैं आपको और ये 5 क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो मैंने अनसॉल्व्ड करे हैं। इनके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं, अकॉर्डिंगली आप इनको खुद सॉल्व करना तो आंसर आपके यही आएंगे। आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझते हुए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। हमारे चैनल की हर वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के दिन आने वाले हैं तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, उससे आपको और ज़्यादा अपना ग्रुप बनाने में समझ में आने लगेंगी चीज़ें, और ज़्यादा आप बच्चों के साथ भी डिस्कस कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।